सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। शांति मंत्र का पाठ करते हैं, आप दोहराइए। ओम शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवत्वर्यमा शं न इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तद्वक्तारम् अवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ओम शांति शांति शांति। हो भृगुवल्ली के सप्तम अनुवाक का पाठ करेंगे। 7, 8, 9 और दशम अनुवाक के भी पहले मंत्र का पाठ करेंगे। दशम अनुवाक में 6 मंत्र हैं,
उसके पहले मंत्र का पाठ कर लेंगे, समय मिलेगा तो चर्चा भी करेंगे। तो सप्तम अनुवाक, अष्टम अनुवाक, नवम अनुवाक और दशम अनुवाक का पहला मंत्र, इतना पाठ करेंगे, आप दोहराइएगा। सप्तम अनुवाक पहले पढ़ते हैं। अन्नम न निंद्यात् तद्व्रतम प्राणो वा अन्नम शरीरमन्नादम प्राणे शरीरं प्रतिष्ठितम् शरीरे प्राणः प्रतिष्ठितः तद एतद् अन्नं मन्ये प्रतिष्ठितम् स एतद् अन्नम् अन्ये प्रतिष्ठितं वेद प्रतितिष्ठति अन्नवान् अन्नादो भवति महान् भवति प्रजया प्रशुभिः ब्रह्मवर्चसेन महान् कीर्त्या। अष्टम अनुवाक का पाठ करते हैं। अन्नम न परिचक्षीत तद्व्रतम आपो वा अन्नम ज्योतिः अन्नादम अप्सु ज्योतिः प्रतिष्ठितम् ज्योतिष आपः प्रतिष्ठिताः तद एतद् अन्नम् अन्ये प्रतिष्ठितम् स एतद् अन्नम् अन्ये प्रतिष्ठितं वेद प्रतितिष्ठति अन्नवान् अन्नादो भवति महान् भवति पशुभिः ब्रह्मवर्चसेन महान् कीर्त्या। नवम अनुवाक का पाठ करते हैं। अन्नं बहुकुर्वीत तद्व्रतं पृथिवी वा अन्नम् आकाशोऽन्नादः पृथिव्याम् आकाशः प्रतिष्ठितः आकाशे पृथिवी प्रतिष्ठिता तद एतद् अन्नं मन्ये प्रतिष्ठितम् स एतद् अन्नं मन्ये प्रतिष्ठितं वेद प्रतितिष्ठति अन्नवान् अन्नादो भवति महान् भवति पशुभिः ब्रह्मवर्चसेन महान् कीर्त्या। नवम अनुवाक का पाठ हमने किया है। अब हम दशम अनुवाक के पहले मंत्र का पाठ करेंगे, केवल पहले मंत्र, आप दोहराइएगा। दशम अनुवाक पहला मंत्र। न कंचन वसतौ प्रत्याचक्षीत तद्व्रतं तस्माद्यया कया च विधया बहुवन्नं प्राप्नुयात्।
तस्माद् यया कया च विधया बहुअन्नं प्राप्नुयात् आराध्यस्मा अन्नम् इति आचक्षते एतद्वै मुखतो अन्नं राद्धम् मुखतोऽस्मान्नं राध्यते एतद्वै मध्यतोऽन्नं राद्धम् मध्यतोऽस्मा अन्नं राध्यते एतद्वा अन्ततोऽन्नं राद्धम् अन्ततोऽस्मान्नं राध्यते। तैत्तरीय उपनिषद में वेदांत के जो मूलभूत सिद्धांत हैं, मूलभूत लक्ष्य है, और उस लक्ष्य को प्राप्ति का जो मार्ग है बड़ा ही स्पष्ट रूप से बताया गया। अधिकारित्व की बात भी शिक्षावल्ली में बताई गई, कर्म और भक्ति उपासना की। फिर ब्रह्मानंद वल्ली में किस प्रकार से व्यक्ति ब्रह्मवित् आपनोति परम, परम को प्राप्त कर सकता है ब्रह्म के बोध के द्वारा, और वो परम क्यों है? क्योंकि वो परमानंद है। हमारा लक्ष्य, प्राणी मात्र का लक्ष्य आनंद पाना ही है, और ज्यादा से ज्यादा आनंद पाना है। ऐसा आनंद पाना है जो पराश्रित न हो, क्योंकि पराधीन सपने हो सुख नहीं। अगर किसी प्राणी पदार्थ परिस्थिति पर आश्रित आनंद होगा तो जब उसकी उपलब्धि नहीं होगी तो हम आनंदित नहीं होंगे। तो वो आनंद किसी पर निर्भर आनंद न हो, तभी वो आनंद ऐसा हो सकता है कि क्षणिक न हो, शाश्वत हो, किसी दूसरे पर निर्भर न हो, शाश्वत हो। ऐसे आनंद की हमको तलाश है, और हम संसार में उसकी तलाश करते हैं, क्योंकि इंद्रियां बाहर ही देखती हैं, इंद्रियां अंदर देखती नहीं। इंद्रियों के द्वारा लाई हुई सूचनाओं के आधार पर ही उस डेटा को प्रोसेस करके बुद्धि भी अपने निष्कर्ष निकालती है। यानी बुद्धि भी इंद्रियाश्रित ही है। इंद्रियों से प्राप्त ज्ञान से ही इन्फरेंस वगैरह निकाल करके बुद्धि का ज्ञान बनता है। तो जो चीज इंद्रियों से भी परे है, बुद्धि से भी परे है, जो इनको प्रकाशित करने वाला है, जो कान का भी कान है, जो आंख की भी आंख है, जो इंद्रियों को सामर्थ्य देने वाला है, आंख को देखने की सामर्थ्य देने वाला है, जो कान को सुनने की सामर्थ्य देने वाला है, जो बुद्धि को मनन करने की और निष्कर्ष निकालने की सामर्थ्य देने वाला है, उस आत्म तत्व हमारे स्वरूप तक न इंद्रियों की पहुंच है न बुद्धि की पहुंच है। हम इंद्रियों से लाए हुए डेटा से उस तक नहीं पहुंच सकते, बुद्धि से भी वहां तक नहीं पहुंच सकते हैं। गीता में कहा 6ठे अध्याय में, सुखम आत्यंतिकम यत्तद् इंद्रिय बुद्धि ग्राह्यम अतीन्द्रियम वेत्ति यत्र न चैवायम स्थितश्चलति तत्वतः। 6ठे अध्याय के 21वें श्लोक में भगवान ने कहा कि ये जो आत्म सुख है, जो ब्रह्म सुख है, जो स्वरूप सुख है, ये आत्यंतिक सुख है। इससे बड़ा कोई सुख ही नहीं है। ये परम सुख है, चरम सुख है, अनंत आनंद है। सुखम आत्यंतिकम,
लेकिन हमारे पास जानने का उपकरण तो बुद्धि ही है। वहां भगवान ने क्या कहा, ये जो अनंत आनंद है, जो आत्म सुख है, बुद्धिग्राह्यम, ऐसा नहीं है कि इसको जाना नहीं जा सकता है, और जानने का उपकरण बुद्धि है तो बुद्धि से ही जाना जा सकता है। लेकिन कैसी बुद्धि से? कहा, कठोपनिषद में कहा, बुद्ध्या तो अग्रया सूक्ष्मया सूक्ष्म दर्शी, अत्यंत पैनी और सूक्ष्म और निर्मल और पवित्र ईश्वर परायणी बुद्धि से इसको जाना जा सकता है। अत्यंत शुद्ध और एकाग्र बुद्धि से उस आत्मानंद को अनुभव किया जा सकता है, यद्यपि ये अतीन्द्रिय आनंद है। और कहा, वेत्ति यत्र न चैवावयम् स्थितश्चल, इस आनंद को जानने के बाद फिर दुनियावी आनंद के पीछे भागने की दौड़ ही समाप्त हो जाती है। क्यों? क्योंकि जैसे कोई राजा हो और उसको 5-10 रुपया पड़ा मिल जाए तो वो उसके लिए कहाँ भागेगा? तो ये इसी प्रकार के आनंद हैं, छोटे छोटे आनंद संसार के, लेकिन इनकी तलाश इस बात का द्योतक है कि हमको एक परम आनंद की तलाश है। और मजे की बात यह है कि अगर हमारे अंदर कोई इच्छा होती है तो इच्छा की पूर्ति का साधन भी कहीं ना कहीं जरूर होता है। हमारी प्यास ही इस बात का प्रमाण है कि कहीं पानी है और पानी पी के प्यास बुझ सकती है। हमारी भूख ही इस बात का प्रमाण है कि कहीं भोजन है और उसको करके भूख की निवृत्ति तृप्ति हो सकती है। हमारी प्रार्थनाएं ही इस बात का प्रमाण है कि कहीं प्रार्थना पूरी करने वाली कोई एक सत्ता है, ईश्वरी सत्ता है, जिसमें अनुग्रह करने की सामर्थ्य है, जिसमें वो करने की सामर्थ्य है जो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन जिसको करने की हमारे अंदर इच्छा है। वो हमारी परिस्थिति सुधार सकता है, हमारी मन स्थिति सुधार सकता है, हमारी कार्य शक्ति को बढ़ा सकता है, हमारी बुद्धि की शक्ति को बढ़ा सकता है, हमारी सोचने समझने की ताकत को बढ़ा सकता है। इसीलिए कहते हैं कि जो कर्म जो काम नहीं कर सकता, प्रार्थना और भगवत शरण वो काम कर देती है। इसीलिए भगवत शरणागति की इतनी महिमा गाई गई। गीता के भी अंतिम प्रवचन के श्लोक में 18वें अध्याय के 66 श्लोक में भगवान ने यही उपदेश किया कि सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तुम मेरी शरण में आ जाओ। लेकिन ये कब तक नहीं हो पाएगा? जब तक हम कामनाओं की शरण में बने रहेंगे। ये बड़ी दिक्कत की बात यह है, मुंह से तो कहते हैं कि नहीं हम भगवान की शरण में हैं, हम भगवान को मानते हैं, लेकिन असल में हम कामनाओं को मानते हैं। हम कामनाओं को ही भगवान मानते हैं, उन्हीं की शरण में रहते हैं। और इसलिए कहा कि देखो, ये कामना ही तुम्हारे और तुम्हारे परमात्मा, तुम्हारी आत्मा, तुम्हारे ब्रह्म स्वरूप के बीच में बाधा बन करके खड़ी हुई है। तुम तब तक भगवान को टोटल सरेंडर नहीं कर पाओगे जब तक कामनाओं को सरेंडर किए रहोगे। तो अब लोग कहते हैं, कई बार वेदांत के बारे में बड़ा कंफ्यूजन होता है, धर्मशास्त्र अध्यात्म शास्त्र के बारे में भी लोगों को बड़ा कंफ्यूजन होता है। कल ही हमारे पास एक फोन आया, हमारे बहुत पुराने मित्र, ये बताइए, रामचरितमानस तो हमने बहुत बार पढ़ डाली और हम सब जानते हैं कि रामचरितमानस में क्या है, लेकिन अब हमारे अंदर प्रेरणा हो रही है कि हम थोड़ा भागवत पढ़ें। तो क्या हम उसको पढ़ लेंगे, पढ़ पाएंगे? और थोड़ा हमको बता दीजिए कि भागवत में है क्या। हमने कहा ये तो जन्म जन्म मुनि जतन करा ही अंतराम कही आवत। अब हम फोन पर 2 मिनट में क्या बता दें कि भागवत में क्या है, नहीं तो मैं उसको पढ़ पाऊंगा। हमने कहा भाई अपनी अपनी श्रद्धा है, अपनी अपनी ताकत है। नहीं, रामचरितमानस पढ़ते हुए तो हम भाव विभोर हो जाते हैं। हमने कहा भाई देखो भागवत जो है, नहीं अच्छा, और देखिए आदमी कैसा, पार्टियों में हजारों रुपया लगा देगा,
फिर उन्होंने कहा कि नहीं, असल में हम फर्स्ट वॉल्यूम, हम प्रस्तावना से पढ़ते हैं, शुरू से एकदम पढ़ते हैं कोई ग्रंथ, तो हम फर्स्ट वॉल्यूम 2 वॉल्यूम में है ना। हमने कहा हाँ 2 वॉल्यूम में है, जिसमें संस्कृत और वो दोनों है, तो हम फर्स्ट वॉल्यूम ले आए। हम इसलिए कंसल्ट कर रहे हैं कि हम वहां अपने पैसे इन्वेस्ट करें कि ना करें। ये लीजिए 300 रुपए इन्वेस्ट करें कि ना करें, कहीं ऐसा ना हो कि घाटा हो जाए उस किताब को लाने से। और खूब पैसा कमाए हैं, रिटायर हो गए हैं, लड़का भी सेटल्ड है, इन्वेस्ट करने में डर रहे हैं कि भागवत का पहला वॉल्यूम खरीदने में पैसा इन्वेस्ट करें कि ना करें। हर तरह से ठोक बजा लें, सब पूछ लें जो लोग जानते हैं कि भाई हम पढ़ पाएंगे कि नहीं पढ़। फिर उन्होंने कहा एक मूलभूत प्रश्न कि ये बताइए हमको उसको पढ़ने में अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा। हमने कहा देखिए, ये शास्त्र और अध्यात्म ये ऐसा विषय नहीं है, ये कुछ उसी तरीके की बात आप पूछ रहे हैं जैसे कि कोई रोगी डॉक्टर के पास जाए और फिर कहे डॉक्टर साहब थोड़ा इस रोग को ख़त्म करने की दवा दे दीजिए, लेकिन ऐसी दवा दीजिएगा जो हमको खाने में अच्छी लगे। तो डॉक्टर कहेगा कि भागो यहाँ से, रोग निवारण के लिए मैं दवा दे रहा हूँ, मैं अच्छी लगने के लिए दवा नहीं दे रहा हूँ। जो तुम्हारे लिए कल्याणकारी होगा, हितकारी होगा, जिससे तुम्हारे रोग की निवृत्ति होती होगी, वही दवा दूंगा। हमारे बड़े परिचित थे, बहुत डरते थे सुई लगवाने से, तो विशेष डॉक्टर साहब बहुत बीमार थे, वहाँ हम एडमिट नहीं होंगे, वहाँ सुई लगेगी। डॉक्टर मित्तल बहुत सीनियर डॉक्टर थे, उन्होंने कहा सुई भी लगेगी, जरूरत पड़ेगा तो ऑपरेशन भी होगा, इसको लिए आप तैयार हैं तो आइए मेडिकल कॉलेज में एडमिट होइए, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये जो है, ये अच्छा लगने के लिए अस्पताल नहीं जाया जाता है, रोग निवारण के लिए जाया जाता है। सुई लगने में अच्छा नहीं लगता है ऑपरेशन का, लेकिन रोग की निवृत्ति होती है और आपको स्वास्थ्य का लाभ होता है। तो ये जो गीता है, ये रोग, मनुष्य को जो रोग लगा हुआ है उसके निवारण की दवाई है। इसमें अगर कोई अच्छा लगने के पॉइंट ऑफ व्यू से चलेगा तो फिर वो रोगग्रस्त जैसा पैदा हुआ था वैसा ही मरेगा, और अगले जन्म में भी वही रोग लेके पैदा होगा और जन्म जन्म तक रोगग्रस्त बना रहेगा। रोग के निवारण के लिए है, ये हितकारी बात है, ये अच्छी लगने की बात नहीं है। और एक बार, क्योंकि हमारा आत्मा के अलावा जो कुछ भी है वो सब हमारी आदत है, अच्छी आदत भी है, गंदी आदत भी है। हमारा स्वरूप के अलावा जो कुछ भी है वो हमारा ओढ़ा हुआ है, हमारा अर्न किया हुआ है, हमारा अपना बनाया हुआ है, इंक्लूडिंग दिस बॉडी, इंक्लूडिंग आवर नोशंस, इंक्लूडिंग आवर धारणा। हमारी जो भी वासना कामना है वो सब ओढ़ी हुई है, वो सत्य नहीं है। वो आत्मा के ऊपर हमने ही इस जन्म में या पिछले जन्मों में, किसी न किसी जन्मों में वो सब धारणाएं बनाई हुई हैं, और जो चीज़ हमने बनाई है उसको हम मिटा भी सकते हैं। इसलिए ये सोचना ठीक नहीं है कि हम ये नहीं कर पाएंगे। अच्छा लगने का मतलब क्या है कि अनुकूल वेदनीयम सुखम, और खराब लगने का प्रतिकूल वेदनीयम दुखम। और किसके अनुकूल? वासना के अनुकूल, और वासना ही तो हमारी परेशानी है, कामना ही तो परेशानी है। तो हमको ये देखना है कि अगर भगवान अर्जुन को अच्छा लगने वाली बात कहते तो फिर वो जो कह रहा था उसी में हाँ हाँ करते चले जाते कि तुम बहुत ही अच्छा सोच रहे हो, तुमको लड़ने की जरूरत नहीं है, तुम कितने श्रेष्ठ महान हो कि तुम उनको चाचा ताऊ को मारने के लिए तैयार नहीं हो ना। उन्होंने तो जो वो बिल्कुल पहले ही उपदेश से दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से ही कहा कि तुम मूर्ख हो, अशोच्यानन वशोचस्तुम प्रज्ञा, तुम हो तो मूर्ख लेकिन विद्वानों जैसी बात करते हो। अशोच्यानन वशोचस्तुम प्रज्ञा वादांश्च भाषसे गतासून अगतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। जिनके प्राण अभी शरीर में हैं या जिनके प्राण शरीर से निकल गए हैं, ऐसे किसी के बारे में पंडित लोग शोक नहीं करते हैं। पंडित शोक तरति शोकम आत्मवित्, उपनिषद में कहा आत्मवित् शोक के पार चला जाता है।
क्योंकि जो संस्कार हमको शरीर में लाया है प्रारब्ध, वो एक दिन शरीर को समाप्त भी कर देगा। प्रारब्ध का भोग होते ही शरीर, तो तुम इनको लड़ो न लड़ो, मारो न मारो, ये अपने प्रारब्ध से पैदा हुए हैं और अपने प्रारब्ध से चले जाएंगे और अपने प्रारब्ध से अगला शरीर फिर धारण कर लें। तुम कहाँ घुसे हुए हो परमात्मा बन करके सबका जीवन चलाने में? वो हर जीव का प्रारब्ध, उसके कर्म, उसका जीवन के नियंता बन करके बैठे हुए हैं। तो अब हमको अपने मित्र की बात केवल इसलिए याद आई कि हम लोग कितने हल्के में शास्त्र को लेते हैं और अपने अच्छा लगने को कितना महत्वपूर्ण मानते हैं। हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? अच्छा लगना। कल्याणकारी बात के पीछे नहीं जाते, अच्छा लगने की बात के पीछे जाते हैं। और फिर यही नहीं, हम शास्त्र को भी सर्टिफिकेट देते हैं और वक्ता को भी सर्टिफिकेट देते हैं कि वो वक्ता हमको उनका अच्छा लगता है। अरे मूर्ख है वो वक्ता, वो मूर्ख हो तुम, क्योंकि तुम बजाय शास्त्र के महत्ता को, जो हितकारी बात को सुनने के बजाय अच्छी बात को सुनने में अपना हित मान रहे हो। कल्याणकारी बात सुनो, कल्याणकारी बात को समझो और कल्याणकारी मार्ग पर आगे बढ़ो। तुलसीदास जी ने पूरी रामायण लिखने के बाद अंत में बड़ी अच्छी पंक्तियां लिखी और कहा कि देखो, सब लोगों को मानसिक रोग है। यू मे बी फिजिकली फिट बट मेंटली यू आर नॉट फिट। काकभूषुंडी जी से गरुड़ जी प्रश्न पूछते हैं, 7 प्रश्न पूछे और अंतिम प्रश्न उसमें था मानस रोग। वही यहीं से रामायण अंत हो जाती है, रामचरितमानस। तुलसीदास जी ने लिखा, सुनो तात अब मानस रोगा, जिनते दुख पावई सब लोगा। ये नहीं कि कुछ लोगा, मानस रोग हैं जिनसे दुख पावई सब लोगा। मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिनते पुन उपजहि बहुसूला। ये मोह है, अज्ञान है, स्वरूप का अज्ञान है, आत्मा का अज्ञान है, अपने ब्रह्म स्वरूप का अज्ञान है। यही तो मोह है। मोह का मतलब उल्टी बुद्धि। उल्टी बुद्धि। संसार सत्य है, आत्मा सत्य नहीं, आत्मा का पता ही नहीं। शरीर सत्य है, संसार के भोग सत्य हैं, कामनाएं सत्य हैं, कामनाओं की पूर्ति सत्य है। ब्रह्मानंद नाम की कोई चीज नहीं है, भोगानंद नाम की ही चीज है। यही सब उल्टी बुद्धि है, मोह है ये। मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिनते पुनि उपजे। इस प्रकार से जो उल्टी बुद्धि है, यानी जो दोष दृष्टि है, दृष्टि का ही तो अंतर है। मोह का मतलब क्या है? उल्टी दृष्टि, दोष दृष्टि। हमारी दृष्टि सही नहीं है। और उपनिषद और गीता और हमारे ग्रंथ क्या करना चाहते हैं कि दृष्टि को ठीक करना चाहते हैं। ये दवाई है, दृष्टि दोष के निवारण के लिए गीता और उपनिषद दवाई है, क्योंकि हमारी दृष्टि में दोष है। क्या दोष है? कि हम दुख देने वाली चीजों में सुख बुद्धि करके बैठे हैं, यही दोष दृष्टि है। जिन चीजों, जो चीज लॉन्ग रन में दुख देने वाली है, ये शरीर ही कौन बड़ा सुख दे देता है। गुरुजी कहते थे, किसी ने कहा कि साहब ये हड्डी भगवान ने क्यों बनाई? तो उन्होंने कहा कि बुढ़ापे में दुख देने के लिए। कि यहाँ दर्द, वहां दर्द, वहां दर्द, बुढ़ापे में दुख देने के लिए हड्डी बनाई है, स्ट्रक्चर ठीक से खड़ा रहे इसके लिए। तो कहा कि देखो, ये जो रोग जो है, यही है कि हम दुख देने वाली चीजों में सुख बुद्धि करके बैठे हैं। हमको वहां सुख बुद्धि कर लें जो सुखदाई है। यही उपनिषद का संदेश है, यही गीता। और अगर हम अच्छा लगने के चक्कर में पड़े, हमने चीजों के इवैल्यूएशन का मापदंड अच्छा लगना बनाया, हमने संसार का मापदंड भी अच्छा लगना बनाया, हमने भगवान और भक्ति का मापदंड भी अच्छा लगना बनाया, हमने शास्त्र और ज्ञान का भी मापदंड अच्छा लगना बनाया, तो फिर रोग जहां का तहां बना रहेगा। दृष्टि जो दूषित है, वो दोष दृष्टि जहां की तहां बनी रहेगी। हमको ये पहले तो तुलसीदास जी की बात समझनी है
कि यही विधि जग सकल जीव जग रोगी, सारे जीव रोगी हैं। क्यों? क्योंकि मोह है उनके अंदर, मानस रोग हैं, कामवात कफ लोभ अपारा, क्रोध पित्त नित छाती जारा, और प्रीति करें जो तीनों भाई, उपजय सन्निपात। सन्निपात के बाद कहते हैं नाउ इट इज द लास्ट केस, अब भाई भगवान का नाम लो, अब नहीं बचेंगे। तो ये जो काम क्रोध लोभ ये जितने हैं, कहा ममता है, हर्ष है, विषाद है, दुष्टता है, जलन है, अहंकार है, दंभ है, कपट है, ये सब रोग हैं, ये सब मानस रोग हैं। तृष्णा है, ईर्ष्या है, मत्सर है। कहा एहि विधि सकल जीव जग रोगी, शोक हर्ष भय प्रीति वियोगी। ये रोग सबको लगे हैं। हर व्यक्ति शोकाकुल हो जाता है, कभी हर्षित हो जाता है, कभी भयभीत हो जाता है, कभी किसी से आसक्ति प्रेम कर बैठा है, और कभी वियोग से दुखी हो जाता है। वहां पर कहा कि देखो, तुलसीदास जी लिखते हैं मानस रोग कछुक में गाय। ये कुछ ही मैंने बताया, 10-12 बताए हैं, लेकिन कहा मानस रोग कछुक में गाए, और हैं सबके लख बिरले न पाए। ये सब के अंदर हैं, लेकिन कोई कोई ही इनको स्वीकार करता है कि हम मानसिक स्तर पर इन रोगों से ग्रस्त हैं। और कहा अगर जान लेता है तो इनमें कुछ कमी भी हो जाती है। जाने थे, जिसने देख लिया कि क्रोध करना बुरी बात है, जिसने देख लिया कि लोभ में पड़ने से अनिष्ट ही होता है, तो ये जानने से थोड़ा सा इनमें कमी जरूर आएगी, लेकिन मेट न पाओ ही केवल जान लेने से ये खत्म नहीं हो जाते। भक्तों के जीवन से भी नहीं चले जाते हैं। और कहा विषय कुपथ्य पाए अंकुरे, मुनि हृदय का नर बापुरे। ये मुनियों के हृदय में भी जैसे ही उनके अनुकूल परिस्थिति आती है, तो ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर अहंकार दंभ कपट ये उभर करके आ जाते हैं। वहां उन्होंने कहा कि राम कृपा नासहि सब रोगा, जो ही भांति बने संयोगा। सदगुरु वैद वचन विश्वासा, संयम यह न विषय कहे आशा। रघुपति भगत सजीवन मूरी, अनुपान श्रद्धा मति पूरी। यही विधि भले सरोग न साही, नाहित जतन कोटि नहीं जाही। और जानी तब मन बिरुज गोसाई, जब उर बल विराग अधिकाई। सुमति क्षुधा बाढ़े नित नई, विषय आस दुर्बलता गई। और विमल ज्ञान जल जब सो नहाई, तब रह राम भगति उर छाई। तो कहा कि देखो भगवान की भक्ति वैराग्य, तीन ही तो चीजें हैं, ज्ञान भक्ति और वैराग्य। और भागवत जी में कहा देखो भक्ति माता जब मैच्योर होती हैं, पुष्ट होती हैं, तो ज्ञान और वैराग्य उनके दो पुत्र उत्पन्न होते हैं। जब माता पुत्रवती होती है तो ज्ञान और वैराग्य जीवन में आते हैं। भक्ति की पुष्टि का प्रमाण क्या है कि जीवन में वैराग्य आया कि नहीं आया, जीवन में आत्मज्ञान की जिज्ञासा बढ़ी कि नहीं बढ़ी, और आत्मज्ञान हुआ कि कई बार लोग इनको विरोधी मान लेते हैं। नहीं हम भक्त हैं, अरे खाक भक्त हैं। स्वस्वरूपानुसंधानम भक्ति, अपने स्वरूप का अनुसंधान ही सबसे बड़ी भक्ति है। विवेक चूड़ामणि में भगवान शंकराचार्य ने कहा स्वस्वरूपानुसंधानम भक्ति। कहा विमल ज्ञान जल जब सो नहाई, तब रहा। ये नहीं कि तुलसीदास जी ने कहा, तुलसीदास जी जब तक ज्ञान जल से ये जीव नहीं नहाता है तब तक भक्ति प्रकट वगट नहीं होती है। भक्ति की पराकाष्ठा क्या है? आत्मबोध। आत्मबोध होना, अपने ब्रह्म स्वरूप का बोध होना, यही भक्ति की पराकाष्ठा है। और विषय आस दुर्बलता गई, जब हम कामना विषयों की हित होती है, वहां से जान गए कि अरे ये तो फंसाने वाली, ये तो गलत दृष्टि की चीज है। विषय आस की दुर्बलता जब चली गई, जानिए तब मन विरुज गोसाई, तब समझो मन से जो रुज यानी रोग चले गए। जब उर्बल विराग, जब वैराग्य हो, कामना
से प्रताड़ित जीवन न हो। अकाम तत्व, जब ये चित्त कामना से प्रताड़ित होना बंद कर दे, यानी विषय आस दुर्बलता गई। अब ये नहीं है कि विषय भोग में ही हमारी जो है बहुत बुद्धि रखी हुई है कि ये पा लिया तो बस जीवन कृतकृत्य हो गया, नहीं। सुमति क्षुधा, हमको मालूम पड़े कि विवेक क्या है, ये प्रतिभा जागे, विवेक जागे, सुमति जागे, तब समझ लो। और उर बल विराग अधिकाई, वैराग्य का बल बढ़ता चला जाए, तब जानिए, तब मन विरुज गोसाई, तब समझो मन से ये जो मानसिक रोग हैं ये दूर हो रहे हैं। भक्ति बढ़ जाएगी, ज्ञान जल से नहाना होगा, विषय आस दुर्बलता चली जाएगी, बल विराग बढ़ जाएगा, सुमति बढ़ जाएगी, तब समझो कि विरुज, जानिए तब मन विरुज। तो इस तरह से कहते हैं, देखो ये दवाई है, उपनिषद दवाई है, गीता दवाई है, रामचरितमानस दवाई है, भागवत दवाई है मन के रोगों। ये जो दूषित दृष्टि है इसको निवारण करने के लिए, मन के रोगों को निवारण के लिए, और रोग ही तो बाधा हैं, कामनाएं ही तो बाधा हैं, वासनाएं, ये अगर हटे रोग तो स्वास्थ्य लाना नहीं पड़ता है। ये दो बातें नहीं होती कि पहले रोग डॉक्टर साहब हटाएंगे और उसके बाद में स्वास्थ्य लाने के लिए भी कुछ करेंगे। नहीं नहीं, रोग हटना ही जो है स्वास्थ्य का आना है। इस कमरे में सफाई करने, अगर गंदगी हटा दें तो सफाई तो अपने आप है। ये नहीं कि दो काम है कि गंदगी हटाना पड़ेगा फिर सफाई वहां लानी पड़ेगी। रोग हटना ही, वासनाओं का हटना, कामनाओं का हटना, रोग का हटना, मानसिक रोगों का हटना, बस यही तो आत्मबोध है, यही तो ब्रह्म ज्ञान है। और इसी के लिए तुलसी बाबा ने रामायण लिखी, व्यास जी ने पुराण लिखे, भागवत लिखा, और उपनिषद और गीता भी यही बात कह रहे हैं। तो हमको इसको दवाई के रूप में लेना है, हमको अच्छा लगने के चक्कर में नहीं पड़ना है। इसीलिए ये बात केवल मैंने बताई कि देखो, अच्छा लगना जो है वो उस अप्रोच से अगर हम सत्संग करेंगे तो हम थर्ड और फोर्थ रेट के सत्संग में नाच गा करके, भजन गा के चले आएंगे, हम स्पिरिचुअल पिकनिक करके चले आएंगे, हम स्पिरिचुअली एलिवेटेड नहीं हो पाएंगे, आत्मबोध की तरफ नहीं बढ़ पाएंगे। क्योंकि दवाई जो है अच्छा लगने के लिए नहीं खाई जाती है, दवाई रोग निवारण के लिए खाई जाती है। तो जीवन के प्रति जहां से दोष दृष्टि जो है उसका निवारण होता हो, वो ग्रंथ अच्छा है, वो प्रवचन अच्छा है, वो सत्संग अच्छा है। तो ब्रह्मानंद वल्ली में बहुत सी अच्छी अच्छी बातें बताई, जिसमें दो बातें ही थीं मुख्य रूप से, जिससे कि आनंदमय कोश का भी आनंद बढ़ता था और ब्रह्मानंद भी तक भी पहुंचा जा सकता था, और वो था अकाम हतत्व, श्रोत्रियत्व च अकाम हतत्व। श्रोत्रिय बनो, उपनिषद और गीता में क्या कहा गया है उसको बार बार मन में लाओ, दोहराओ और जीवन में उतारो, और अपने चित्त को ऐसा बना लो जो कामनाओं से आहत न होता हो। जितना जितना चित्त तुम्हारा ऐसा बन जाएगा कि कामनाओं से वो प्रताड़ित नहीं होगा, उतना उतना आनंद की वृद्धि होती चली जाएगी, और फिर एक दिन परमानंद भी की प्राप्ति भी हो जाएगी। अब ये 7वें अनुवाक में हमने पिछली कक्षा में चर्चा की थी, कहा अन्नम न निंद्यात, ये अब उपासनाएं बताई जा रही हैं। 6ठे अनुवाक तक हमने विस्तार से चर्चा की कि किस प्रकार से विचार पूर्वक तप करके भृगु आत्मबोध तक पहुंच गए। उनके गुरु और पिता वरुण ने 7 द्वार बताए थे और एक तटस्थ लक्षण बताया था कि जहां से सारे प्राणी उत्पन्न होते हैं, जहां सारे प्राणी जिससे सस्टेन किए जाते हैं, जिससे पोषण पाते हैं, जिधर दौड़ते हैं, और जहाँ लीन हो जाते हैं वही है। और उसको खोजते खोजते वो अन्न, प्राण, मन, विज्ञान और अंत में आनंद तक पहुंच गए। आनंदाध्येव खल विमानि भूतानि जायन्ते, आनंदेन जातानि जीवन्ति, आनंदम प्रयन्ति अभिसंविशन्ति तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्म। वो जान गए कि आनंद ही
ब्रह्म है और उसको विचार रूप तब से उन्होंने जान लिया। विचार का बड़ा महत्व है, क्योंकि विचार, माया को विचार नहीं पसंद है और समाज में भी लोगों को विचार नहीं पसंद है। अरे तुम्हारे पिताजी ऐसे करते थे, देखो यही हमारे घर के मूल्य मान्यताएं हैं। ये गीता वीता मत लाओ भाई, नहीं सन्यासी बनेगा लड़का, इसको है। और हमारे वो जो मित्र थे उनको इतना संदेह क्यों हुआ भागवत के प्रथम वॉल्यूम में इतना पैसा इन्वेस्ट करने में? क्योंकि उन्होंने कहा कि असल में जब मैं रामायण से लगा कि काफ़ी हो गया तो मेरे मन में आया कि कुछ और पढ़ा जाए, तो मैं गरुड़ पुराण खरीद लाया। गरुड़ पुराण खरीद लाया और बड़ा प्रयास करके मैंने उसके 100 पन्ने पढ़ भी डाले। और 100 पन्ने के बाद मुझसे पढ़ा ही नहीं गया। और तब मेरी पत्नी ने कहा ये गरुड़ पुराण घर में नहीं रखा जाता है। तब मैंने कहा कि इसका क्या करूं, गरुड़ पुराण का न घर में रख सकता हूं न पढ़ सकता हूं, करूं क्या? फिर मैंने एक पंडित जी को तलाशा और उनसे अनुनय विनय किया कि पंडित जी हमारे पास एक पुस्तक है, उसको आप ले लेंगे और हम, क्योंकि अब गरुड़ पुराण सात्विक पुस्तक पूजा की, उसको फेंक भी नहीं सकते हैं, न रद्दी में बेच सकते हैं, न किसी को, उसको सम्मान के साथ किसी अधिकारी को दे दें। तो कुछ फिर उन्होंने अपनी गाढ़ी कमाई के दक्षिणा के पैसे खर्च किए और वो किताब एक पंडित जी को दक्षिणा के साथ समर्पित कर दी और उससे छुट्टी पाई गरुड़ पुराण से। तो उनको आशंका थी कि कहीं ये भागवत का भी तो वही हाल नहीं हो जाएगा, इसीलिए उन्होंने हमसे सलाह करना जो है उचित समझा कि अब की ज़्यादा ठोक बजा करके जो है खरीदेंगे अगली किताब, ये ना हो कि वही गरुड़ पुराण वाला हाल भागवत का भी हो जाए। हमने कहा नहीं, इसका वैसे नहीं होगा, उसमें तो मरने के बाद की बहुत सारी बातें हैं कि पकौड़े की तरह तले जाओगे, फिर आग में झोंके जाओगे और फिर कैसे ऐसी नदी में जो है बहाव जाओगे गंदगी की। इसमें अच्छी अच्छी बातें हैं और इसमें कोई एक बात नहीं है कि आपने कहा कि भाई राम जी की कहानी है तो हम कहते हैं इसमें कृष्ण जी की कहानी है। इसमें तो जाने कितनी कहानियां हैं, लेकिन आपको अच्छा लगेगा। बहरहाल वो संतुष्ट हो गए और वो खरीदेंगे उसको बाकायदा और उसको पढ़ेंगे। तो खैर हमने कहा भगवान की कैसी कृपा है कि आपको मन में ये प्रेरणा तो आई, ये बहुत अच्छी बात है। नहीं, असल में देखिए एक बात है कि हमारा मन जिंदगी में कभी किसी काम में बहुत देर तक नहीं लगा। हमारे साथ ये दिक्कत रही कि एक किसी काम में हमारा मन लगा ही नहीं बहुत देर तक। हमने कहा ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, क्योंकि जब तक आपको अपने स्वरूपानंद ब्रह्मानंद का बोध हो जाएगा तब तक लगना भी नहीं चाहिए क्योंकि कहीं भी ये मन अगर संसार में टिक के रह जाए तो फिर प्रगति ही रुक जाएगी। ये बड़ी कृपा है कि आपका कहीं मन नहीं लगता है। जब तक आप उस परम उपलब्धि को नहीं पालेंगे जिसके बाद कोई उपलब्धि ही नहीं है, तब तक बदलाव तो होना ही चाहिए। तब तक टिक के बैठने का मतलब ये है कि अब यहीं अटक के रह गए। ये बड़ी कृपा है कि आपका कहीं मन नहीं लगता है। और हमने कहा जहां तक अच्छा लगने की बात है तो कोई पिक्चर देखी आइए, कहीं घूम ही आइए, किसी से मिल आइए जिससे मिलने में अच्छा लगता। उन्होंने कहा नहीं, अब हमको पिक्चर देखने में भी अच्छा नहीं लगता है, ये डांस पार्टी वार्टी। हमने कहा दारू की बोतल देख, भाव विभोर के भी चक्कर में न पड़िए, दृष्टि ठीक करिए। दारू पीने वाले को बोतल देख करके जितना भाव विभोर होता है, आप क्या रामचरितमानस पर पढ़ करके होंगे। तो ये भाव विभोर होने का भी कोई मापदंड नहीं है। असली चीज ये है कि अपने बारे में सही दृष्टि बनी कि नहीं बनी, कि हम हैं क्या, ये फिजिकल बॉडी है, या हम सुखी दुखी होने वाला मन है, कि हम कारण शरीर हैं, और ये संसार का सच्चा स्वरूप क्या है, हमारा सच्चा स्वरूप क्या है, भगवान का सच्चा स्वरूप क्या है। इस बारे में अगर दृष्टि स्पष्ट हुई तब तो ठीक है। बाकी भाव विभोर होने से बहुत कुछ मिलने वाला नहीं है। ये भाव विभोर होना ये कुछ हद तक अंतःकरण को शुद्ध कर सकता है, क्योंकि एक सात्विक भाव में डूबेंगे रामचरितमानस पढ़ करके तो अंतःकरण शुद्ध जरूर होगा उससे थोड़ा बहुत। लेकिन असली चीज यह है कि दृष्टि ठीक हुई कि नहीं हुई, अपने बारे में, संसार के बारे में, भगवान, और तीनों का सत्य एक ही है। हमारा सत्य भी ब्रह्म तत्व है, संसार का सत्य उसका भी अधिष्ठान ब्रह्म तत्व है, और भगवान का सत्य भी ब्रह्म तत्व ही है।
वासना की उपाधि से, अविद्या की उपाधि से वही ब्रह्म जीव है। पंचभूत की उपाधि से वही ब्रह्म संसार के रूप में दिखता है, और माया की उपाधि से वही ब्रह्म परमात्मा के रूप में दिखता है, ईश्वर के रूप में दिखता है। तत्व एक ही है, त्रिधा अनुभव में आता है। वही ब्रह्म अविद्योपाधिक होकर के जीव के रूप में, सुखी दुखी होने वाले जीव के रूप में अनुभव में आता है। पंचभूत की उपाधि से उपहित होकर के संसार के रूप में अनुभव में आता है, और वही माया की उपाधि से उपहित होकर के ईश्वर के रूप में अनुभव में आता है। लेकिन तत्व दृष्टि से एक है, जीव एक ईश्वर। जो जीव का सत्य है वही ईश्वर का सत्य है, और वही जगत का सत्य है। सत्य तीन नहीं है, अद्वैत है। यही उपनिषद का संदेश है और यही गीता का संदेश है। तो कहा, यहां पर कहा अन्नम न निंद्यात, अन्नम न निंद्यात, अन्न की निंदा न करे, तद व्रतम, ब्रह्मवेत्ता के लिए यही व्रत है। हमने पिछली कक्षा में थोड़ी चर्चा करी थी कि ये सृष्टि जो है ये कैसी है। ये अन्न और अन्नाद है। अन्न का मतलब क्या है? भोज्य पदार्थ। भोज्य पदार्थ को अन्न कहते हैं। हम लोग जानते हैं भाई, अन्न खा करके हम जीवित रहते हैं। तो इस सृष्टि में सब कुछ अन्न है और सब कुछ अन्नाद है। अन्नाद का मतलब है भोक्ता, ईटर ऑफ फूड, और अन्न का मतलब है फूड, और अन्नाद का मतलब है ईटर ऑफ फूड, यानी भोक्ता, और अन्न का मतलब है भोज्य, जिसको भोगा जाए वो अन्न है, और जो भोगने वाला है अन्नाद, वो ईटर ऑफ फूड। वो यहां यही चल ही रहा है। कोई फूड है, कोई ईटर ऑफ फूड है। पूरी फूड चेन में यही चलता है। पौधों के लिए सूर्य की ऊर्जा, प्रकाश भोज्य है और वो भोगता है। जल लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, सूर्य का प्रकाश की उपस्थिति में फोटोसिंथेसिस करता है और भोजन बना लेता है। तो वो क्या है? उसके लिए सूरज का प्रकाश, उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड, उसके लिए जल आदि क्या है? अन्न है, भोज्य है। और वो क्या है? इनका भोक्ता है, प्लांट, ग्रीन प्लांट्स। अब उसको ग्रीन प्लांट्स जो हैं वो हर्बीवोरस एनिमल्स के लिए भोज्य हो गए, यानी वो भोक्ता था एक समय, और गैसेज और प्रकाश ये सब भोज्य थे। अब एक समय हर्बीवोरस एनिमल्स के लिए वो भोज्य हो गया, वो प्लांट, और वो अन्नाद हो गए, भोक्ता हो गए। यानी वही एक सिचुएशन में अन्न है, एक में अन्नाद है। और फिर उसको खाया कार्निवोरस एनिमल ने। शेर ने बकरी को खा लिया, बकरी ने घास खाई थी, तो शेर जो है अन्नाद हो गया और बकरी अन्न हो गई। और उसके बाद में वो मर गया। मर गया तो गिद्ध वगैरह ने उसको, मरे हुए को खाने वाले, वो वही शेर अब वो भोज्य हो गया, अन्न हो गया गिद्ध आदि का। गिद्ध भी मरेगा, वो बैक्टीरिया वगैरह का अन्न हो गया, और वो अन्नाद हो गए जो बैक्टीरिया उसको सड़ाने वाले हैं। वो पंचभूत में मिल गया तो पंचभूत भी अन्नाद हो गया और वो अन्न हो गए। तो अब यहां किसको अन्न कहें और किसको अन्नाद कहें? सब कुछ अन्न है और सब कुछ अन्नाद है। एक दृष्टि से ये बहुआयामी है ये प्रकृति। एक दृष्टि से जो अन्न है, दूसरी दृष्टि से वो अन्नाद है। तो यहां पर क्या कहा? श्रुति माता क्या कहती हैं? अन्नम न निंद्यात। और अन्न का मतलब यहां केवल गेहूं चावल दाल ही नहीं है। अन्न का मतलब ये शरीर है, अन्नमय कोश, अन्नमय कोश, दिस फिजिकल बॉडी। अन्नम, इसकी निंदा मत करो, क्योंकि कई बार कहते हैं अरे ये तो सड़ गल जाएगा, ये है, ये क्या है, आत्मा सत्य है, ये तो मिथ्या है, ये तो वासना पूर्ति के लिए हमारे प्रारब्ध ने बना लिया है।
तो यहाँ उपासना के प्रकरण में, अभी उपासना का प्रकरण चल रहा है 7वें अध्याय से 10वें अनुवाक तक, तो कहते हैं कि देखो अन्नम न निंद्यात, ये जो शरीर है इसकी निंदा न करो, यानी इसकी उपेक्षा न करो। क्यों? क्योंकि शरीर माध्यम खलु धर्म, भोग अगर चाहिए तो भी शरीर महत्वपूर्ण है, स्वस्थ शरीर महत्वपूर्ण है, और आपको साधना करनी है, नियम संयम साधना है, तो भी स्वस्थ शरीर चाहिए। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जेहि परलोक समारा। कहा ये साधन धाम है और मोक्ष का द्वार है। तो ये ऐसा नहीं है कि इसको जो है ये निंदनीय नहीं है, ये बहुत उपयोगी है, क्योंकि इसी से साधन किया जा सकता है। इसलिए इसकी उपेक्षा श्रुति माता कहती है अन्नम न निंद्यात, इस शरीर की निंदा मत करो। और फिर कैसे देखो, अब ये अन्न और अन्नाद के माध्यम से एक बड़ी ऊंची थॉट हमको श्रुति माता देने की कोशिश कर रही। ये 7, 8 और 9 3 अनुवाक में अन्न और अन्नाद का वर्णन किया है। 7वें अनुवाक में प्राण और शरीर के माध्यम से अन्न और अन्नाद की बात बताई। 8वें अनुवाक में आप और ज्योति यानी जल और अग्नि के माध्यम से अन्न और अन्नाद की बात बताई। और 9वें अनुवाक में पृथ्वी और आकाश के माध्यम से अन्न और अन्नाद की बात बताई। ये क्यों बता रहे हैं? हमारी दृष्टि को व्यापक करने के लिए, ये बताने के लिए कि देखो इसका केवल उपासना में ही उपयोग नहीं है। एक समय कहा कि देखो 7वें अनुवाक में कहा कि प्राण अन्न है और शरीर अन्नाद है। भगवान भाष्यकार ने जब भाष्य लिखा तो उसके दूसरे या तीसरे चौथे वाक्य में लिखा यद अस्य अंतः प्रतिष्ठितम भवति तत् तस्य अन्नम भवति इति। जो जिसके अंदर होता है वो उसका अन्न होता है। 5वें वाक्य में यद यस्य अंतः प्रतिष्ठितम भवति, जो जिसके अंदर होता है वो उसका अन्न होता है। अब यहां 7वें अनुवाक में कहा प्राणो व अन्नम, प्राण इज फूड, और कहा शरीरम अन्नादम, और बॉडी इज ईटर ऑफ फूड। प्राण जो है वो अन्न है और शरीर अन्नाद है। क्या कहना चाहते हैं कि अंदर कौन है? शरीर के अंदर प्राण है। तो प्राण जो है वो अगर न हो तो ये शरीर चलेगा नहीं। सांस अगर न हो, खाली भोजन और पानी से ही नहीं चलता है, उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण तो सांस है, प्राण है। सांस अगर न चले तो शरीर नहीं चलेगा। तो प्राण इसके लिए अन्न है। सांस, वायु, प्राण इस शरीर के लिए अन्न है, क्योंकि प्राण अगर न हो, कहते ना प्राण निकल गए, प्राण सूख गए। शरीर अन्नाद है, शरीर भोगता है, और भोग्य कौन है? प्राण। प्राण वायु भोग्य है। और फिर कहा प्राणे शरीरम प्रतिष्ठितम, बॉडी इज एस्टेब्लिश्ड इन प्राण। प्राण में ये शरीर, प्राणमय कोश तो अंतरंग है और जो अन्नमय कोश है वो बहिरंग है। तो बॉडी इज एस्टेब्लिश्ड इन प्राण। प्राण सूक्ष्म है और शरीर फिजिकल बॉडी बाहर है। लेकिन फिर बात को बदल के भी श्रुति कहती शरीरे प्राण प्रतिष्ठितम, इन द बॉडी प्राण इज एस्टेब्लिश्ड। शरीर के अंदर प्राण है। ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अगर ये शरीर प्राण पर आश्रित है तो प्राण भी शरीर पर आश्रित है।
अगर हम 2-3 दिन भोजन ना करें तो प्राण चले जाएंगे। अगर सांस ना आवे तो शरीर जिंदा नहीं रहेगा, और शरीर अगर भोजन न करे तो प्राण भी सूख जाएंगे, चले जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि प्राण भी अन्न है और शरीर अन्नाद है, लेकिन शरीर अन्न है और प्राण अन्नाद है। प्राण भोक्ता है, शरीर भोज्य है, और एक समय प्राण भोज्य है और शरीर भोक्ता है। अब इसमें किसको दृढ़ करके कहोगे कि कौन भोज्य है और कौन भोक्ता है? जैसे हमने अभी पहले भी फूड चेन के माध्यम से चर्चा की कि यहां कुछ कह ही नहीं सकते कि कौन भोज्य है और कौन भोक्ता है, कौन फूड है और कौन ईटर ऑफ फूड है। कहा तद एतद अन्नम अन्य प्रतिष्ठितम। इसका मतलब क्या है कि अन्न ही अन्न में प्रतिष्ठित है। चूंकि दोनों प्राण और शरीर दोनों अन्न हैं और दोनों अन्नाद हैं, दोनों भोज्य हैं, दोनों भोक्ता हैं, इसलिए वो दोनों एक दूसरे में प्रतिष्ठित हैं। कहा स या एतद अन्नम अन्य प्रतिष्ठितम वेद, वन हु नोज बोथ हैज अन्न एंड अन्नाद, जो शरीर और प्राण दोनों को ही अन्न और अन्नाद के रूप में जानता है। कहा प्रतिष्ठति, वो क्या होता है, वो स्थिति पा लेता है किसमें? अन्न और अन्नाद में। कहा अन्नवान अन्नादो भवति, जो इस प्रकार से इस सृष्टि को जान लेता है वो अन्नवान भी हो जाता है और अन्नाद भी हो जाता है। अन्नवान का मतलब यह है कि अन्न का मतलब है भोग सामग्री, और अन्नाद का मतलब है भोगना, भोगने की ताकत। अब क्या है कि आपके पास भोग सामग्री बहुत है, लेकिन भोगने की ताकत, खाना इतना रखा हुआ है, लेकिन ऑयल भी मना कर दिया, शुगर भी मना कर दिया, ये भी भोग सकते ही नहीं है। भोगने की सामग्री बहुत है। यहां क्या कहा कि जो ठीक दृष्टि रखता है, प्राण और शरीर दोनों को ही अन्न और अन्नाद जानता है, समझता है, पहचानता है, तो वो उसके फलश्रुति क्या बताई कि अन्नवान अन्नादो भवति। जो प्राण शरीर दोनों को अन्न और अन्नाद रूप से जानता है, उसके पास हमेशा ही प्रचुर भोग सामग्री बनी रहती है और वो भोक्ता भी बना रहता है। अंत समय तक उसके अंदर यानी उसका डाइजेशन ठीक रहता है, वो बिल्कुल जो चाहता है वो खा सकता है और भोज्य सामग्री भी रहती है, यानी उसका जीवन बाह्य दृष्टि से भी बहुत बढ़िया चलता रहता है। कहा अन्नवान अन्नादो भवति महान भवति, वो महान बन जाता है प्रजया पशुभि ब्रह्म वर्चसेन, वो संतान वाला होता है, सन्यासी होगा तो शिष्य वाला होगा। पशु भी बहुत सारी उसके पास धन संपत्ति होती है, पहले पशु ही धन होता था, और ब्रह्म वर्चसेन, वो ब्रह्म वर्चस को प्राप्त होता है। ज्ञान विज्ञान मास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम, तो वो महान कीर्त्या अच्छे अच्छे कामों को करके बहुत कीर्ति वाला हो जाता है। दयानंद जी ने बड़े अच्छे ढंग से कुछ बातें कही, तो कहा कि ये जो प्रकरण है अन्न और अन्नाद का, ये बताना क्या चाहता है, हम आगे भी इस पर चर्चा करेंगे। तो वो कहते हैं कि you cannot really talk about which is karta and which is karma here, which is object and which is subject। हम अपने को क्या करते हैं, हम भोक्ता मानते हैं। हम क्या हैं? भोक्ता। हमारा जो अहम है वही तो भोक्ता है। अनुकूल और प्रतिकूल को भोग करने वाला कौन है? हमारा अहम। वो चाहे भोजन हो, चाहे अनुकूल परिस्थिति हो, चाहे प्रशंसा हो, चाहे अपमान हो, उस सब का भोग कौन करता है? हम करते हैं। सब्जेक्ट अहम, जो हमारा अहंकार है वही तो भोक्ता है। अब ये भोक्ता क्या हुआ? अहम क्या हुआ? अहम हुआ अन्नाद,
और भोज्य क्या हुआ? कहीं सम्मान मिला तो उसको भोगा, अपमान मिला तो उसको भोगा, अनुकूल मिला तो उसको भोगा, प्रतिकूल मिला तो उसको, अच्छा भोजन मिला तो उसको भोगा, खराब भोजन मिला तो उसको किया, लेकिन निंदा कर दी। यहां कहा अन्नम न निंद्यात। कहा यू कैनॉट रियली टॉक अबाउट विच इज कर्ता एंड विच इज कर्म। कौन अन्न है और कौन अन्नाद है, इसके बारे, कौन सब्जेक्ट है और कौन ऑब्जेक्ट है, इसके बारे में तुम कुछ निर्णय बहुत कर नहीं सकते हो। फ्रॉम दिस वी अंडरस्टैंड बोथ कर्तृत्वम एंड कर्मत्वम आर मिथ्या। तुम्हारा ये अहंकार भोक्ता है और संसार में अनेक अनेक भोग पदार्थ हैं, उनको ये अहंकार भोगता है। अब ये जो अन्न और अन्नाद की बात चल रही है, 7वें अनुवाक में कहा कि शरीर भोगता है तो प्राण भोज्य है, प्राण भोगता है तो शरीर भोज्य है। 8वें अनुवाक में कहेंगे जल भोगता है तो अग्नि भोज्य है, अग्नि भोगता है तो जल भोज्य है। 9वें अनुवाक में कहेंगे पृथ्वी भोगता है तो आकाश भोज्य है, आकाश भोगता है तो पृथ्वी भोज्य है। ये सब क्यों बता रहे हैं? उनका देखो, हर उपासना का उद्देश्य परम सत्य के बोध में प्रतिष्ठित हो जाना ही होता है। उपासना अपने आप में उद्देश्य नहीं है, कर्म अपने आप में उद्देश्य नहीं है। हर कर्म और उपासना चूंकि ब्रह्मबोध तक पहुंचाती है, परम सत्य के बोध तक पहुंचाती है, इसलिए उसका महत्व है। तो ये अन्न और अन्नाद की उपासना श्रुति क्यों बता रही हैं? कि तुम्हारे मन से ये बात निकल जाए कि आत्मा भोज्य है या भोक्ता है। आत्मा न भोज्य है न भोक्ता है, वो दोनों के परे है और दोनों का अधिष्ठान है। वो भोज्य का भी साक्षी है और वो जो भोक्ता है उसका भी साक्षी और अधिष्ठान है। वो भोज्य का भी साक्षी और अधिष्ठान है। तुम्हारा जो आत्मा है, ये अहंकार, ये चित्त की एक वृत्ति भर है जो कि भोक्ता बनी बैठी है, अहम बुद्धि। तो ये जो तुम्हारा अहम में भोक्ता भाव है, ये निकल जाए। तुम जान लो कि यहां जने कौन कौन भोक्ता है और जने कौन कौन भोज्य है। ये नहीं है कि तुम्हारा अहंकार ही भोक्ता है और बाकी सब चीज भोज्य है। ये जो गलत धारणा बनी हुई है, ये निकल जाए। यहाँ शरीर भी भोगता है, प्राण भी भोगता है, यहाँ ज्योति भी भोगता है, यहाँ आपह भी भोगता है, यहाँ पृथ्वी भी भोज्य और भोगता है, आकाश भी भोज्य। ये जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का बहुत दृढ़ करके हमने ना, यहाँ कोई सब्जेक्ट बन जाता है, कोई ऑब्जेक्ट बन जाता है। ये नहीं कि हमारा अहम ही सब्जेक्ट है, बाकी सब कुछ ऑब्जेक्ट है, ऐसा कुछ नहीं। ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों मिथ्या है, सत्य तो आत्मा है। जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सबका अधिष्ठान है, उस भोक्ता और भोग्य सबका अधिष्ठान भी है और साक्षी भी है। फ्रॉम दिस वी अंडरस्टैंड बोथ कर्तृत्वम एंड कर्मत्वम एज मिथ्या एंड आर नॉन सेपरेट फ्रॉम ब्रह्मन। ये नॉन सेपरेट, सर्वम खलु इदं ब्रह्म, ब्रह्म ही अज्ञान के कारण इन रूपों में दिखाई देता है। दिस इज द लेसन वी लर्न फ्रॉम दिस सेक्शन। इन 3 अनुवाकों से यही लेसन हमको प्राप्त करना है। इस तरह से ये बता रहे हैं। और तीनों के ही जो प्रकरण हैं, हम इन पर और विस्तार से चर्चा करने ही वाले हैं आगे। लेकिन कहा कि ज्ञान में ये उपासना, अन्न और अन्नाद की उपासना, ज्ञान में, स्वरूप ब्रह्मबोध के ज्ञान में कैसे उपयोगी होगी कि जो अन्नाद की भावना अहम में हमारे अंदर बैठी हुई है, वो भूत में चली जाएगी। ये त्रिगुण से ही तो निर्मित हैं, चाहे प्राण हो, चाहे शरीर हो, चाहे जल हो, चाहे ज्योति हो, चाहे पृथ्वी हो या आकाश हो, ये भूत त्रिगुण से ही तो बने हुए हैं। तो जो चेतन में अन्नाद की भावना बैठी हुई है,
वो निकल जाएगी कि चेतन अन्नाद नहीं है, ना चेतन अन्न है। ये भूत में ही अन्नाद की बात है, त्रिगुण में ही अन्नाद की बात है, और त्रिगुण में ही अन्न की भी बात है। ये अन्न और अन्नाद का झगड़ा, ये ईटर और ईटर ऑफ फूड का, ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का जो झगड़ा है, ये त्रिगुण में ही है, जो मिथ्या है, जो आत्मा की सत्ता से ही सत्तावान है। तो ये अन्नाद की भावना जो अहम में बैठी हुई है, ये भूत में चली जाएगी, और तब हमको ये मालूम पड़ेगा कि चेतन भोक्ता नहीं है। ये अंतःकरण में ही, अंतःकरण और विषय दोनों में भोक्ता और भोग्य की बात है। ये अंतःकरण भोक्ता है, विषय भोग्य है। ये आत्मा न भोक्ता है न भोग्य है। ये भोक्ता और भोग्य दोनों गुणों का परिणाम है। गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, ये जान करके फिर परेशान नहीं होता है, आत्मबोध की तरफ बढ़ता है। ये इस प्रकरण का उद्देश्य है। हम आगे इस पे और विस्तार से चर्चा करेंगे। आज यहीं तक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।